लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेंटल दी कलम में, जो कविताओं से भरा समंदर है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और नई कविता लेकर। आज की जो हमारी कविता है ये मैंने वैसे तो किसी विषय पर नहीं लिखी है, मेरे एक मित्र द्वारा कहे जाने पर उनकी एक छोटी सी प्रेम कहानी है, लव स्टोरी, उस पर लिखी गई ये पोइम है। ये कविता आज ऐसे विषय पर लिखी गई है जो विषय हमारी उम्र का वो पड़ाव है, जो पड़ाव जन्म के बाद और मृत्यु तक हमें एक यादगार पल होते हैं, कुछ उनमें कैद होता है। और ये मेरे या मेरे मित्र के या आपके हर एक के जीवन का हिस्सा है। तो आप देखिए, अगर अच्छी लगे तो बताइएगा ज़रूर। कहानी बेशक उनकी है, पर शब्द और ये जो कविता की रचना की गई है ये मेरे द्वारा की गई है। तो मैं उनकी एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि किसी कहानी का एक किस्सा सुनाता हूँ और किसी किस्से का एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूँ। इस कहानी का ये किस्सा बड़ा ही अनमोल है। किसी विक्की के अरमान तो किसी लाली के बोल हैं। विक्की के शहर के पास एक सुनहरा सा गांव है जहाँ स्नेह भरी फुहार के साथ ठंडी शीशम की छांव है। उस गांव के एक छोर पर कहीं पीपल के उस मोड़ पर मानो सूरज की कोई प्याली हो, पूनम की वो सर्द रात, दो ख्यालों का होना एक साथ, ये स्नेह भी अजब रंग दिखाता है। विक्की की ये कहानी कायनात कहीं बतलाता है। इस कहानी की शुरुआत दो हस्तियों के मिलन से होती है। कहीं बसंत की हल्की धूप तो कहीं वर्षा कुछ भिगोती है। नैन से नैन मिले, लबों ने कुछ फरमाया है। हाय हेलो से शुरुआत हुई और दोस्ती प्रेम रूप में आया है। सूरज की किरणों के साथ जागना, व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग कहकर ड्यूटी की ओर भागना, एक छोर से दूसरे छोर कुछ बहाने से मिलना, मानो जैसे रेगिस्तान में नन्हे फूलों का खिलना। स्नेह की डोरी भी कितने रंग दिखाती है। स्नेह किस कोटि का है ये कहानी हमें बताती है। विक्की लेखक के बंद दरवाजों में कैद है। इरादा सच्चा हो तो उस कोटि का स्नेह करने में कौन सा भेद है। लाली का हर रोज सीढ़ियां चढ़ना, विक्की के दिल को दो नैनों से भेदना, जरा सा ना दिखे तो मचलना, सुनाई दे आहट तो मुस्कुराना, खिलना, यही तो प्रेम का आधार है। परिवार के बाद लाली ही तो विक्की का एक संसार है। कोरे कागज पर नीली स्याही से लिखी ये कहानी कुछ ना कुछ बताती है। ड्यूटी खत्म होने पर लाली इशारों इशारों में कहती है कि विक्की तुम्हारी याद बहुत आती है। टाइम से पहले ड्यूटी पर आना, दोनों का एक दूसरे को देखकर खिलखिलाना, कभी रूठना कभी मनाना, हो गलती तो स्नेह के साथ टोकना, बातों में व्यस्त हो तो डांट के साथ रोकना, किसी पुरुष के साथ खड़े देख विक्की का मचलना भी बनता है। लाली कोरी मिट्टी है, उसे विक्की के साथ ढलना भी बनता है। अपार स्नेह के साथ दोनों खिलखिलाते रहते हैं। किसी की डांट तो किसी का उल्हाना नरम दिल से सहते हैं। एक दूसरे की फिक्र करना, ख्यालों के पैमाने पर जिक्र करना, हो कोई चुभन दिल की तो एक दूसरे को बताना, स्नेह लाड प्यार के साथ सताना। स्नेह कितना ज़रूरी है ये ज़रूरी तो नहीं होता बताना। प्रेम के हर मोड़ पर ज़रूरी होता है एक दूसरे को आजमाना, मनाना और सताना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक और नई कविता लेकर। और अगर आपको किसी विषय पर ऐसा हो कि मुझे पोइम लिखवानी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तक आपके विषय की पोइम ज़रूर पहुंचा दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। हाजिर होते हैं आपके लिए फिर एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।